नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पार्लियामेंट में डिस्कस हो ही गया, मोदी जी ने स्पीच में बोल ही दिया, पार्लियामेंट नहीं बोला, कहीं और बोला था उन्होंने, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वर्सेस मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, 1950 से लेकर 2014 तक, 2014 बोल रहा हूँ मैं, तब थी मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ। आप देख रहे हैं क्या हुआ भारत का, सोना गिरवी रखना पड़ा 91 में, राइट। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार थी, सोनिया गांधी बैठी हुई थी, डेविल बैठी हुई थी उसके ऊपर, और आज भी वही बातें कर रहे हैं जो पहले के जैसे करते थे, गुलाम गुलाम गुलाम। जितने भी इस्लामिज्म के देश हैं सारे पश्चिम के गुलाम, सारे। हवा निकल जाती है, लड़ तो सकते नहीं, सड़क पे उतर के एनार्की फैला सकते हैं, महिलाओं पे आक्रमण कर सकते हैं, सेनाओं से नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लो, पाकिस्तान लड़ सकता है किसी से? नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान सिर्फ जुल्म कर सकता है, उर्दू का वर्ड है, जुल्म कर सकता है। वही आपको दिखता है, बार बार किसी को मार दिया, अपने प्लेन्स को, अपने सैनिकों को मारते हैं। भारतीय मुसलमानों को सोचना चाहिए, अगर पाकिस्तान में होते तो पिट रहे होते बम से, ऊपर से F-16 से पिट रहे होते, है ना। अब उनको चाहिए बाबरी मस्जिद। बाबरी तो बॉयफ्रेंड था बाबर का, आज ही हमारे शो में बताया उन्होंने। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ है उसने कंगाल बना दिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, और भारत को कंगाल बना के रखा टिल 2013। आज लोग बात करते हैं, मतलब मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं। मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ क्या था? अपीजमेंट, मुफ्त में दे दो, सरकार के खजाने को दे दो, वक्फ बोर्ड दे दो, वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर। किससे लेना है? हिंदुओं से लेना है, हिंदुओं के मंदिर से चोरी करना है, और फिर अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। ये था मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ। हर जगह आरक्षण मुसलमानों को, माइनॉरिटी। क्या निकला वहां से? आप देख ही रहे, कुछ डॉक्टर्स बन के आए थे कश्मीर से, कुछ नहीं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्योंकि मुसलमानों में, मतलब सभी की बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर वेरी गुड आर्मी ऑफिसर्स एंड दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स, दे आर वेरी गुड भारतीय नेशनलिस्ट ऑल्सो इन मुसलमान, बट मेजोरिटी पीपल आर नॉट लाइक दैट। दे आर फ्यू इधर उधर। अबुल कलाम आजाद, कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी अबुल कलाम तो एजुकेशन मिनिस्टर थे। एनीवे, वो एक एनोमली है कि जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम बनाया, ये किया वो किया। फ्यू, वेरी फ्यू, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वेरी फ्यू। बाकी सब वो वही प्रोपेगेंडा रहता है, हिंदुओं के साथ ये काफिर वो। तो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ मीन्स एनार्की, स्लो, हर जगह बम ब्लास्ट होते रहेंगे, हर जगह करप्शन रहेगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट चल रहा है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ अब आते हैं 2014 के बाद। उसके पहले तो लेट्स बी ऑनेस्ट, उसके पहले मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ था। 2014 के बाद से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जस्टिस, न्याय, और अगर आप देखें हर जगह ग्रोथ ही ग्रोथ। कितनी तो वंदे भारत लॉन्च हो गई, कितने जगह नक्सलवाद खत्म हो गया, कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी वो वैली में बचा है क्योंकि वहां मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ चल रही है ना। वहां पे क्या होता है? खाते रहो, नोचते रहो। ये सारे पॉलिटिशियन नोच के इतने रिच हो गए, ये लोग अपने लोगों के साथ कुछ भी नहीं, दे डोंट गिव एनीथिंग टू देयर ओन पीपल आल्सो। तो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ चल रही है बंगाल में, मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ चल रही है केरल में। अभी देखिएगा थोड़े सालों के बाद तमिलनाडु भी बहुत गरीब होने वाला है, वहां पे कैथोलिसिज्म घुसने वाला है बुरी तरीके से, इसलिए उसको सारी वेस्टर्न कंट्रीज प्रमोट कर रही है। नागालैंड में टेररिज्म शुरू कर दिया कन्वर्ट करते ही, अब देख रहे हैं ना पूरा गन का। ये पूरे दुनिया की स्टोरी है, सिर्फ भारत की नहीं है। जहां भी ये इस्लामिज्म की रेट ऑफ ग्रोथ आ जाएगी वहां पे यही चलेगा।
फिर वहां का जो तानाशाह होता है वो पिटाई करता है सबकी। बहरीन में देखिए लॉज को ब्रेक करिए, सीरिया में जाके देखिए क्या चल रहा है, मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, है ना। बहरीन में जाके देखिए स्ट्रॉन्ग लॉज है, क्योंकि मालूम है कैसे कंट्रोल करना है इन लोगों को। सऊदी अरेबिया में जाके देखिए कोई टेरर करके दिखाए, अब वहां पे तो योग भी आ गया, गीता भी आ गई सऊदी अरेबिया में, यूएई में भी आ गई गीता, योग आ गया, अब ग्रोथ हो रही है हर जगह। जैसे ही योग आएगा, जैसे ही भगवद गीता आएगी, जहां पे हिंदू आएगा वहां ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अमेरिका की ग्रोथ में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भारतीयों का है आफ्टर 1999 Y2K की बाद। सिलिकॉन वैली आप देख लीजिए, जस्ट सिलिकॉन वैली इज $4 ट्रिलियन, है ना। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मीन्स प्रॉस्पेरिटी। आप जापान को देखिए, जापान का शिंतो तो सिंधु नदी के नाम पे बना हुआ है, सिंधु सभ्यता है, शिंतो वहीं से नाम आया है शिंतो। वहां पे देवी देवता भी सारे हिंदू ही हैं। रेट ऑफ ग्रोथ देखिए जापान का, वो तो किंग ऑफ जापान ने सरेंडर कर दिया, नहीं तो वो जापान वुड हैव स्टेड द वे इट इज वाज, है ना। तो ग्रोथ देखिए, चाइना में क्या कल्चर है, वहां इस्लामिज्म तो नहीं है, न कैथोलिसिज्म है, न क्रिश्चियनिज्म है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है पीवी टर्म से, पीपीपी टर्म से, परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 1 इकोनॉमी है, बिगर देन यूएसए। यूएसए इज नंबर 2, नंबर 3 इज इंडिया, समझे आप। नंबर 4 पीपीपी टर्म से रशिया है, नॉट एनी अदर यूरोपियन कंट्री। सारा वेल्थ तो एशिया में ही है, ओके। और टॉप में कौन रहता है देख लीजिए कहीं पे भी जाके, नन ऑफ देम फॉलो एनी रिलीजन। जो इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इसको फॉलो नहीं करते कोई भी। टॉप पे फॉलो करते हैं लॉजिक, रीजनिंग। कहां से आता है? वेदों से आता है ना लॉजिक रीजनिंग। बाकी जगह लॉजिक रीजनिंग को बाहर रखना पड़ता है, डॉगमेटिज्म रहता है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मींस इकोनॉमिक सक्सेस। 2014 के बाद आप देख रहे हैं सिक्योरिटी, अभी उसमें मुसलमान ही बचते हैं ना, नहीं तो वो तो फटते रहते हैं। अभी देखिए क्या किया डॉक्टर्स ने समय मिलके, TNT वगैरह जो अभी पकड़े गए थे इस्लामिज्म वाले, उन्होंने क्या किया, पैनिक में एक्सप्लोड कर दिया अपने आप को, दिल्ली ब्लास्ट। एजुकेटेड लोग तो उधर मुस्लिम रेट में क्या ग्रोथ में, रेट ऑफ ग्रोथ में क्या होगा, टेररिज्म हर जगह। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कंस्ट्रक्टिव काम में लगे थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो बड़ा क्लियरली बोल दिया उस पर कि अब हिंदू रेट ऑफ, कैसे मजाक बनाया जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बोला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। जवाहरलाल नेहरू मजाक बनाते थे और खुद ही मुसलमान रेट ऑफ ग्रोथ फॉलो कर रहे थे। उनका तो पूरा परिवार ही वैसे बना हुआ है। नेहरू का पिता गयासुद्दीन या कहां से, कौन से उद्दीन था, कश्मीर से। पिता का पिता मोतीलाल नेहरू का पिता कौन था पता नहीं, नेहरू नाम का कोई सरनेम ही नहीं है इस परिवार के अलावा। तो पूरा का पूरा षड्यंत्र। अब देख रहे हैं ना प्रोडक्ट कैसा निकला है, पप्पू सिंह आपका कैसा निकला प्रोडक्ट, वो है मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ। तो एनीवे अभी टाइम फॉर हिंदूज टू टेक देयर ओन। भारतवर्ष हमेशा हिंदुओं का रहेगा, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू का ही रहेगा। वहाँ पे अगर किसी को फॉरेन का चाहिए तो निकल जाए वहाँ पे यार, भारत में थोड़ी, बाबरी मस्जिद भारत में थोड़ी बनेगी। तो अब समय आया है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का, विद मोर इंस्पिरेशन फ्रॉम भगवद गीता। जैसे मेरे ट्रांसलेशन भी है भगवद गीता का, यू कैन सी दैट। टू डू जॉइन आवर गुरुकुल, और आप हमारे गुरुकुल में जुड़िए, मेंबर्स बनिए एंड सी द मेंबर्स ओनली वीडियोस। अगले शो तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।